गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज द लॉर्ड। देश विदेश में, नज़दीक और दूर, इस आवाज सुनने वाला आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज का बाइबल क्लास के लिए मैं स्वागत करता हूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हम प्रभु का वचन लगातार सीखते जा रहा है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कलीसिया इस स्वर्ग में जाने के बाद, पहुंचने के बाद खास करके 3 बातें होते हैं। नंबर 1 विश्वासियों का न्याय, नंबर 2 मेमने का ब्याह। ये 2 चीज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। मेमने का ब्याह, कौन है मेमना? हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया के साथ ब्याह होने वाला है स्वर्ग में। तब ये पृथ्वी में क्या होगा? 7 साल का महाक्लेश या महापीठा, विरोधी मसीह 7 साल इस पृथ्वी में राज करने का समय है। तो इसमें मेमने के ब्याह के बारे में, कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में होने वाले ब्याह के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया, लेकिन उसका एंड कुछ और बात बोलकर हम आज का बाइबल क्लास में आगे बढ़ेंगे। जब मेमने का ब्याह, यीशु मसीह के ब्याह, यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में ब्याह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य आपस में जो रिश्ता है, वो रिश्ता यहाँ पर देख सकता है। आपको मालूम है उत्पत्ति में एक ब्याह हुआ था। किसका ब्याह? आदम और हव्वा के ब्याह। किसने पढ़ा था? पिता परमेश्वर ने। वहां आदम के लिए परमेश्वर ने कहां से औरत को चुना था? पसली से एक हड्डी निकालकर, आदम के अंदर से एक पसली निकालकर उसको वाइफ बना कर दिया है और उसके साथ ब्याह हुआ है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो मेमने के ब्याह हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य खून से खरीदा हुआ कलीसिया के साथ ब्याह होना है। इसके आपस में रिलेशन क्या है? जैसे हव्वा को निकाला, हड्डी निकाला, परमेश्वर ने आदम को गहरे नींद दिया था। गहरे नींद देके इस पसली को निकाला था। उत्पत्ति 2 अध्याय 21 से 23 तक के बाद हम पढ़ सकता है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? इसका आत्मिक अर्थ यही है, यीशु मसीह का बहुमूल्य लोग से खरीदा हुआ कलीसिया, यीशु मसीह का दुल्हन कहां से प्रोड्यूस हुआ? वो ध्यान से सुनना। हव्वा कहां से प्रोड्यूस हुआ था? हव्वा कहां से प्रोड्यूस हुआ था? आदम की शरीर से, पसली से, आदम की शरीर से। यीशु मसीह का दुल्हन कहां से प्रोड्यूस हुआ? जब यीशु मसीह का शरीर काल्वरी सलीब के ऊपर गहरे नींद में जाना पड़ा, मौत। यीशु मसीह के मौत के साथ यीशु मसीह का दुल्हन बाहर आ गया, प्रोड्यूस आ गया। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों सही में उत्पत्ति का ब्याह और प्रकाशित वाक्य ब्याह आपस में काफी कनेक्शन है।
दोबारा मैं बोलना चाहता हूं, जिस तरह आदम को गहरा नींद देके हव्वा को बनाया, इसी तरह यीशु मसीह को कालवरी सलीब के ऊपर मौत का गहरा नींद देके अपना दुल्हन को बाहर निकाला, मतलब कलीसिया। प्रेरित पौलुस इसके बारे में बोलते हैं, थोड़ा पढ़िए प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं। एफेसियों का पत्र 5:26-27 कि उसको हाँ। वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ। पवित्र बनाए हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ। अपने पास खड़ी करे, हाँ। जिसमें ना कलंक, हाँ। ना झुर्री, हाँ। ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए अपने आप को दे दिया, ऐसे लिखा है ना, एक बार और पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, नहीं, उसके एक आयत ऊपर से पढ़ो। कि उसको हाँ। वचन के द्वारा हाँ। जल के स्नान से शुद्ध करके हाँ। पवित्र बनाए हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी, नहीं, उसके भी थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए। मैनुअल पढ़ो बेटा। इसी प्रकार उचित है कि एक पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हे वो आयत- पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। करेक्ट, अपने आप को उसके लिए कलीसिया को प्रेम करके अपने आप को दे दिया। मैंने आपको बताया ना, यीशु मसीह का दुल्हन कहां प्रोड्यूस हुआ? जहां यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। कहां दे दिया था? कालवरी क्रूस के ऊपर। प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 20 अध्याय उसका 28 आयत। इसलिए अपनी ओर हाँ। पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ। जिसमें हाँ। पवित्र आत्मा ने तुम्हें हाँ। आश्चर्य ठहराया है हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उन्होंने अपना लोहू से मोल लिया। मैं बोलने का मतलब, कलीसिया का जन्म, कलीसिया का प्रोड्यूस कहां शुरू हुआ? मैंने यही आपको बोलने के लिए चाहते, कहां हुआ? कलीसिया का बर्थ कहां हुआ? यीशु मसीह का क्रूस पर। यीशु मसीह का मौत दर्द के साथ, जैसे आदम को गहरे नींद दिया, परमेश्वर ने ऑपरेट करके पसली निकाला, सेम लाइक यीशु मसीह का गहरा नींद देके यीशु मसीह के अंदर से एक दुल्हन बाहर आया, वो ये है कलीसिया। तो मैं आपको बताया यीशु मसीह का दुल्हन कलीसिया का शुरुआत किधर है, या दुल्हन कहां से? ये मेमने के ब्याह या यीशु मसीह के ब्याह के बारे में लोगों के अंदर कुछ गलत फहमी है, वो भी मैं दूर करके आगे बोलने के लिए चाहते हैं। अगर मेमने का ब्याह का अर्थ क्या है, मेमने के ब्याह का अर्थ क्या है, वो देखने के लिए हम हव्वा के पास आया। जब आदम हव्वा का जो पसली निकालकर वो हमने देखा, उत्पत्ति 2 का 22 से 24 तक थोड़ा पढ़िए। उत्पत्ति 2 का 22 से 24 तक। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। उस पसली को हाँ। जो उसने आदम में से निकाली थी हाँ, स्त्री बना दिया। हाँ, देखो मैंने आपको प्रूफ दे रहा है। आदम से पसली निकालकर क्या बनाया? स्त्री बनाया। अब यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मत्ती 19 का, मत्ती के इंजिल 19 का 5 और 6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से हाँ। अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। अब आप क्या बोलते हैं? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से, मनुष्य या पति
अपना माता पिता से अलग होके अपनी पत्नी के साथ रहेगा पत्नी के साथ रहेगा। आगे, और वे दोनों एक तन होंगे। देखो, ये दोनों दूसरी भाषा में लिखा है, और दोनों एक देह होगा, वो दोनों एक शरीर होगा। वो कैसे है? आदम हव्वा एक ही शरीर था, करेक्ट? हव्वा आदम का शरीर का एक हिस्सा था। इसी तरह ब्याह के बारे में यहाँ पर जो वचन दे रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, वो दोनों पति पत्नी एक शरीर होगा। एफेसियम 5 का 31 पढ़िए, एफेसियम 5 का 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। देखो, ये दोनों क्या होंगे? एक शरीर होंगे, एक शरीर होंगे। 33 पढ़िए, ये बहुत आगे क्या लिखा है? पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और अपनी पत्नी से अपने पति का भय माने। आगे अच्छी तरह पढ़ो, 5 का 31 से कंटिन्यू पढ़कर मदद करो मुझे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है। पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ का बारे में बोलकर प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं? ये भेद तो बड़ा, बोलो, ये भेद तो बड़ा है। क्यों बड़ा? आगे बढ़ो, वो भेद क्या है? आगे लिख रहा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मसीह और कलीसिया, वही है भेद। हस्बैंड एंड वाइफ का शादी ब्याह एक भेद है, मिस्ट्री है। वो किस में आ जाता है? यीशु मसीह में आता है, मसीह और कलीसिया में। वो वर्ड फिर पढ़िए, मसीह और कलीसिया। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक, अभी देखिए, जैसे आदम से हव्वा निकला, दोनों में एक शरीर था, एक शरीर का हिस्सा था दूसरा। इसी तरह यीशु मसीह ने बोला, हस्बैंड और वाइफ ब्याह के बाद एक शरीर होगा। इसी तरह प्रेरित पौलुस बोलते हैं, एक भेद है। कौन सा भेद है? कलीसिया और यीशु मसीह क्या है? एक देह है। अभी हम बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में 19 का 7 में मेमने के ब्याह के बारे में लिखा है। मेमने के ब्याह के बारे में मतलब क्या था? इधर देखिए, काल्वरी सलीब के द्वारा यीशु मसीह का गहरी नींद से प्रोड्यूस हुआ कलीसिया यीशु मसीह में वापस मिलने का क्रिया है मेमने के ब्याह। आत्मिक रूप में कलीसिया और यीशु मसीह एक हो जाना, एक हो जाना, एक ही स्वभाव में आना। उसका स्वभाव क्या है? पहले कोरिन्थी 6:17 अच्छी तरह व्यक्त प्लीज मुझे पढ़कर हेल्प करे। पहले कोरिन्थी 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक ही आत्मा हो जाते हैं। एक बार और बढ़िए। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु का संगति में मतलब जो प्रभु के साथ रहते हैं वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ध्यान से सुनिए, हम यीशु मसीह के संगति में है तो यीशु मसीह का और हमारा आत्मा एक है। ये ही मेमने के ब्याह का संक्षिप्त। स्वर्ग में कलीसिया के साथ यीशु मसीह का ब्याह होने का मतलब है ये यीशु मसीह के साथ कलीसिया एक बन जाना, एक आत्मा बन जाना, आत्मिक एक होना। ध्यान से सुना वर्ड,
आत्मिक रूप में यीशु मसीह और कलीसिया एक होना शारीरिक नहीं है। हम बिया 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 बोलेगा तो एक दो हमारे दिमाग में क्या होता है, फिजिकल रिलेशन। लेकिन यीशु मसीह के साथ हमारा फिजिकल रिलेशन के बारे में नहीं बोल रहे इधर ही, हमारा आत्मिक एकता। जैसे हवा आदम का शरीर से बाहर आया, आज समझ लेना पसली वापस चले गए। सही, यीशु मसीह के काल्वरी सलीब के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ, वो कलीसिया यीशु मसीह में वापस मिलना। जैसे एक शरीर बन जाते हैं, आत्मिक रूप में, आत्मिक रूप में एक बन जाते हैं, आत्मिक रूप में एक बन जाते हैं। क्यों? मैंने के ब्याह का और एक अर्थ है, हम यीशु मसीह में वापस मिले, है ना, हम एक बना, वो तो क्लियर हो गया। किस बात के लिए? पगले पत्रोस पगली अध्याय 4 और 5। पगली पत्रोस पगली अध्याय 4 और 5। अर्थात एक अविनाशी हाँ। और निर्मल हाँ। और अजर मिराज के लिए हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, मिराज के लिए जो स्वर्ग में रखा है, जिनकी रक्षा हाँ। परमेश्वर की सामर्थ्य हाँ। से हाँ। विश्वास के एक द्वारा। बार और स्पष्ट पढ़ो ब्रदर। अर्थात एक अविनाशी एक आयत ऊपर से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ। जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हमें हाँ। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या जीवित आशा? आगे। अर्थात एक अविनाशी अर्थात अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ। इसी का मतलब है, इधर देखिए, यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कलीसिया के लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ी मिरास रखा हुआ है। उसका स्वभाव क्या है अभी हमने पढ़ा है। बड़ा मिराज क्या है? रोमियो को पत्री 8 अध्याय 17 है, रोमियो 8 का 17। और यदि संतान है, अगर हम संतान है तो वारिस भी। हम किसका संतान है? पिता परमेश्वर का, राइट। किसके द्वारा संतान बन गया? यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा है तो इधर देखना, बहुत गहरी बातें हैं। अगर यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का संतान बन गया है, स्वर्ग में जितना मिराज यीशु मसीह क्या है वो टोटली हमारा है, क्योंकि हम एक शरीर है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। किसके द्वारा? ब्याह के द्वारा। किसके लिए? मिराज के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एफेसियम पहले का 14, एफेसियम पहले का 14। वह उसके मोल लिए हुए के हाँ। छुटकारे के लिए हाँ। हमारी मिरास का बयाना है। हाँ, मिराज के बयाना है। कौन सा? पवित्र आत्मा। पिछले दिनों में मैंने बोला था, स्वर्ग में, बहुत ध्यान से सुनना, पिता परमेश्वर का पास जितना चीज है स्वर्ग में, सब कुछ किसका है? सब कुछ किसका है? अपना बेटा यीशु मसीह का है, राइट, राइट। लेकिन वो सारे चीज हमारा है। कैसे? कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। मतलब यीशु मसीह के साथ हमारा आत्मिक ब्याह होने से हम एक बन गया। तो स्वर्ग का सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। उसका एडवांस वो आयत में पढ़िए। वह उसके मोल लिए हुए के हाँ। छुटकारे के लिए हाँ। हमारी मिरास का बयाना है, हमारा मिराज की बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा जिसको मिलते हैं वो स्वर्ग में हमको मिलने वाला मिराज का एक बहाना है, एक एडवांस है।
मेरा प्रार्थना है, मेरा आशा है आप इस बात को समझे। और इस बात को समझेगा तो ये दुनिया का कचड़ा का पीछे भागेगा नहीं। हमारे बुलाहट, हमारा दर्शन, हमारा सब कुछ स्वर्ग में रेडी है। वहां यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम जाने वाले हैं, हमारे ब्याह होने वाला है यीशु मसीह के साथ। वो सारे चीज हमारे हाथ में मिलने वाला है। ये सब कुछ हम प्राप्त करने का दिन है, मेमने का ब्याह का दिन। क्या प्राप्त करने का? स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ मिराज। यू अंडरस्टैंड? स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ मिराज हमारा हाथ में मिलने वाला दिन है। कौन सा दिन? बोलिए कौन सा दिन? ब्याह का दिन। हालेलुया। बहुत बड़ा आत्मिक भेद है। यही चीज यीशु मसीह जब धरती में था प्रार्थना किया था। थोड़ा बढ़िए यूहन्ना के इंजिल 17 का 24। यूहन्ना के इंजिल 17 का 24 थोड़ा पढ़िए। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो। जहाँ मैं होगा वहाँ मेरे साथ। ये पृथ्वी का बात नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वर्ग का बात बोल रहा हूँ। आगे कि वह मेरी उस महिमा को देखे। देखो, वो मेरे महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, वो मेरा महिमा को देखे और जहां में बैठे वहां मेरे साथ बैठे। ये कब होगा? ये कब होगा? स्वर्ग में ब्याह के दिन में। हम आत्मिक रूप में अभी परमेश्वर का महिमा अनुभव कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के महिमा को, जलाल को फेस टू फेस देखने वाला समय होगा जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। उसका बारे में काफी रोमियो का पत्र 8 का 17 पढ़िए। रोमियो 8 का 17। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस। मसीह की सगी वारिस। आगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। पहले कहता महिमा देखे, इधर क्या लिखा है? महिमा पाना है। कब होगा ये? मेरे साथ आ जाओ। कब होगा ये? जोर से बोलो, कब होगा ये? आमीन। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, यीशु मसीह के साथ हमारा आत्मिक ब्याह होगा, तब हम उनका महिमा में क्या हो जाएगा? महिमा को पाएंगे। हम उनका महिमा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ये मेमना का ब्याह का अर्थ। हम उनका महिमा में आना। यीशु मसीह ने बोला था मेरा महिमा को देखे। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना किया था, मैं चाहता है ये लोग मेरे महिमा को देखे और मेरे साथ बैठे। राइट? लेकिन यहां पर लिखा है सिर्फ महिमा देखना नहीं, हम उनका महिमा में आना है। कितना श्रेष्ठ बात है स्वर्ग में जो हमारे लिए देखा है। दूसरा थिस्सलुनी 2 बाब उसका 14 आयत। दूसरा थिस्सलुनी 2 बाब उसका 14 आयत। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। हम प्रभु यीशु मसीह का महिमा को प्राप्त करें। हमें आज इस पृथ्वी में शारीरिक रूप में हम इस पृथ्वी के ऊपर है। यीशु मसीह किधर हो? स्वर्ग में है शारीरिक रूप में। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, मसीह में मरा हुए लोग जी उठेंगे, जो जीवित और बचेंगे बदलेंगे,
हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा प्रतिफल बांटा जाएगा और उसके बाद हम यीशु मसीह का क्लोज रिलेशन में हम उनका महिमा को पाएंगे। उधर क्या लिखा है? महिमा को प्राप्त करें। उसका महिमा को हम क्या करेगा? अभी हम महिमा प्राप्त करते कि नहीं? हम गीत गाते महिमा महिमा महिमा, हम महिमा महिमा करके डांस करेगा तो महिमा में नहीं हो सकता। हम उधर पहुंचना है, हम उधर पहुंचना है। यीशु मसीह के साथ एक पवित्र दुल्हन के रूप में तैयार होना औखा है, आसान बात नहीं है। जब हम उनका दुल्हन बन जाएंगे तब हम उनका महिमा को पाने का अनुभव में पहुंच जाएंगे। शादी बोलकर फिजिकल रिलेशन दिमाग में चढ़ाना नहीं। ये गलत फहमी दूर करने के लिए यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत दिया था। लूका के इंजिल 20 अध्याय 24 लेके 36 तक। लूका के इंजिल 20 अध्याय 24 लेके 36 तक पढ़िए। एक दिनार मुझे दिखाओ। हाँ। इस पर किसकी छाप और नाम है? हाँ। उसने कहा केसर का। उसने उनसे कहा तो जो केसर का है वह केसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। लूका के इंजिल 20 अध्याय 34 to 36। यीशु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस युग संतानों का विवाह होते हैं। आगे जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, विवाह करेंगे, दिए जाएंगे। मतलब जाकर जिस हम देखते हैं वैसे होगा, ऐसी फिजिकल शादी नहीं। चार्ज नहीं करते होगा। अभी तक हम क्लियर कर रहे हैं मेमने के ब्याह। कौन है मेमना? यीशु मसीह का ब्याह। दुल्हन कौन है? कलीसिया। उसके बारे में गलत फहमी हमारे दिमाग में नहीं होना। जैसे यहां पर एक लड़का लड़की जैसे शादी करते हैं वो चीज नहीं है। यीशु मसीह का और यीशु मसीह का और कलीसिया का शादी का मतलब उसमें क्या है? हम यीशु मसीह के महिमा में आना है, महिमा को प्राप्त करना है। यीशु मसीह के साथ हमने बैठना है, यीशु मसीह में हम रियलिटी में इन्वॉल्व होना है। ये शक दूर करने के लिए यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग में क्या नहीं होगा? ना विवाह करेंगे, ना विवाह करेगा और ना विवाह में दिए जाएंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे। जैसे हम विवाह के बारे में ब्याह के बारे में जो सोचते हैं वो ब्याह नहीं होगा स्वर्ग में। ये दुनिया में मुसलमान लोग बोलते हैं इधर ये करो वो करो, स्वर्ग में जाकर कितना कुमारियों को मिल जाएगा। बोलो इमानुएल, आपको पता होगा कितना लड़कियों को मिलेगा। लेकिन हमारा बाइबल वो हमको नहीं सिखाता है। हमारा बाइबल आत्मिक एकता, हमारा प्रभु में हम वापस आना है, प्रभु का जलाल को पाना है, प्रभु का महिमा को हम पाना है। जहां से हव्वा आदम से बाहर आया वापस आदम के अंदर होना है। वो पहली आदम है, यीशु मसीह आखिरी आदम है। हालेलुया। आखिरी आदम यीशु मसीह के अंदर
कलीसिया मिलने का रस्म को मेमने का ब्याह कहते हैं। एक हमारे के क्वेश्चन है, हमारा के क्वेश्चन है, मेमना यीशु मसीह का दुल्हन कौन है कौन नहीं है? शायद मैं पहले थोड़ा सा हिंट दिया होगा। यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? आप क्या सोचते हो, कौन है यीशु मसीह का दुल्हन? उसमें वेद ज्ञानियों के बीच में बहुतेरे अभिप्राय। कुछ लोग बोलते हैं पुराना नियम का विश्वासी लोग भी यीशु मसीह का दुल्हन में होगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होगा। हमारा बाइबल स्टडी प्रकाशित वाक्य नहीं है, इसलिए मैं वहां जाने के लिए नहीं चाहते। लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन के द्वारा यीशु मसीह का बहुमूल्य लोगों से खरीदा हुआ नया नियम कलीसिया, थोड़ा और क्लियर बोले, तौबा करके मन फिरा के उद्धार पाके बपतिस्मम लेके पवित्र आत्मा पाके अलगदाई में पवित्रदाई में अपना जीवन चलाते हुए परमेश्वर का पवित्र संगति में शामिल होते हुए यीशु मसीह के द्वारा सारे विधियां पालन करते हुए जो लोग यीशु मसीह बादलों पर आएगा उसके साथ उठा लिया जाएगा, वो ही होगा यीशु मसीह का दुल्हन। मैं आपको बोलना चाहता है वेद ज्ञानियों के बीच में बहुत अलग अलग अभिप्राय है, मैं उसमें छेड़ना नहीं चाहता। मैं जो विश्वास करते हैं ये मैं बोलना चाहता है, उसके लिए बहुत तेरे स्टडी है, बहुत तेरे आयत है। इसलिए ये वचन सुनने वाला आपके साथ मैं आपको विनती करना चाहते हैं। इसलिए कोलोसियों 3:1 में लिखा है ये पृथ्वी का नहीं है, हम ऊपर की ओर से ध्यान लगाए। पढ़िए कोलोसियों 3:1। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर हम मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करे? खोज में रहो। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो आप बताइए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आप बताइए स्वर्ग में कौन सा वस्तु है? जो स्टडी अभी आपने वचन सुना है उसी से उसी लैंग्वेज में मुझे रिप्लाई देना है। हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए पौलुस बोलते हैं स्वर्ग में कौन सा चीज है, कौन सा बात पड़ा है स्वर्ग में? स्वर्ग में क्या है? मिराज। मिराज अकेला महिमा नहीं है, स्वर्ग में बहुत तेरे मिराज। उसमें से एडवांस कौन सा है? पवित्र आत्मा। उसके अलावा उसमें एक है हम परमेश्वर का यीशु मसीह के महिमा को प्राप्त करना। ये दुनिया का कुर्सी के लिए मत लड़ो। दुनिया में आपको रखा एक पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको पृथ्वी पर नहीं रखा। पृथ्वी में रहने के लिए आपको पैसा चाहिए, इसलिए आपको काम करना पड़ता है। काम के लिए नहीं रहना, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए रहना है। अगर आपका आत्मिक जीवन के अंदर पैसा आ गया, आपका आत्मिक जीवन के अंदर दुनिया का धन दौलत आ गया, आपका आत्मिक जीवन गया। किश्ती जाने के लिए पानी चाहिए, अगर पानी किश्ती के अंदर आ गया तो किश्ती डूब जाएगा। हमको इस पृथ्वी में जीने के लिए ये संसार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो सब कुछ खुदा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें दुनिया के लिए नहीं जीना, ये सांसारिक बात के लिए नहीं जीना। वचन में क्या लिखा है? ये संसार और उसका अभिलाषे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म ना होने वाला एक मिराज है स्वर्ग में हमारे लिए वेट कर रहा है। एक बहुत बड़ा होप, आशा है। इसलिए अगर ये बात हम समझेगा तो हमारा आत्मिक जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर बड़ा बिल्डिंग बना के, यहाँ पर बड़े बैंक बैलेंस डाके, यहाँ पर बड़ा बड़ा नाम कमा के, ये नहीं है परमेश्वर आपका जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप स्वर्ग में पहुंच जाए। यीशु मसीह चाहते हैं मेरे पास बैठे, मेरे साथ बैठे, मेरे महिमा को प्राप्त करे। और पिता परमेश्वर चाहते हैं जो कुछ मिराज मैं अपना बेटा के लिए रखा वो आप ही हासिल करें। उसके लिए हम स्वर्ग में पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमको जो स्वर्गीय आशा दिया है, जो इस संसार में नहीं है। इस संसार में लोग पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं। इस संसार के लोग मौत के बाद कुछ नहीं है, खत्म हो गया करके विश्वास करते हैं। लेकिन आपने हमारे अंदर एक बड़ी आशा दिया है। ये दुनिया का कोई भी चीज हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन प्यारे यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए जान देकर कुर्बानी करके अब स्वर्ग में गया, हमको उधार दिया है। अभी हमको लेने के लिए अब जल्दी आ रहा है। हम आशा करते हैं हम आपके साथ बादलों पर मिलेंगे और स्वर्ग में हमारे लिए रखा हुआ मिराज को हासिल करने के लिए हमारा आत्मिक जीवन को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करे और मदद करे। ये वचन सुना वो सबको बरकत दो। ये दुनिया का हर एक बात देखकर हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारा आशा बढ़ रहा है। यीशु मसीह अब जल्दी आने वाला है, उसके लिए हमको तैयार कर। प्रभु, ये वचन सुनने वाले कोई भी भाई बहन तेरे दास और कोई भी परेशानी क्लेश मुश्किल में है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करते हैं तेरे शांति के हाथ, तेरे छुटकारे का हाथ, तेरे चंगाई के हाथ बढ़ाकर एक परिवार को, व्यक्तियों को छुए और हर एक परिवार में तेरा आशीष का कारण बने। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को चंगाई दे। प्रभु, प्रार्थना सुने, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आमीन।